हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है विभक्ता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, जो कि सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। विभक्ता का नियम पहला है दो से विभक्ता का नियम। तो क्या कहता है दो से विभक्ता का नियम? जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, सम संख्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या क्या होती है? 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। आपको लिखा हुआ है। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं और आप बताइए कि ये जो है संख्या 9 है, 8 है, 7 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 0 है। यह संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या है। अब हम पूछेंगे यह संख्या क्या 2 से विभाजित है? आप लोग कहेंगे हाँ है। कैसे है? आपने कैसे बताया 2 सेकंड में? तो क्या देखा मैंने? इकाई स्थान पर हम क्या देख रहे हैं? इकाई स्थान पर क्या है? 0 है। बस हमको इकाई स्थान देखना है कि इकाई स्थान पर 0 है या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यदि ये चारों में से, पांचों में से यदि कुछ भी यहाँ मिल जाएगा, एक भी, तो वह क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पे रहता, फिर देखिए 9 है, 7 7, 5 5, 2 1 1 और ले लीजिए आप 4। अब बोलेंगे ये संख्या क्या 2 से विभाजित है? तो हमको क्या देखना है? सिर्फ यूनिट प्लेस पर जो है देखना है क्या है? 4 है। यूनिट प्लेस पर क्या है? 4 है, तो यह क्या है? 2 से विभाजित है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इकाई स्थान पर क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 हो और 8 हो। यदि ये संख्या मिल जाए, ये अंक हमको मिल जाए, तो क्या होगा? वह 2 से पूरा विभाजित होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जो हम सीखेंगे 2 के जितने बड़े भाई हैं सभी को हम सीखेंगे। तो 2 के सभी बड़े भाई कौन कौन है? 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, 256 है। इस तरह से 2 से मल्टीपल करते जाइएगा, सभी का विभक्ता का नियम आप सीख सकते हैं और अपने से निकाल लीजिएगा। तो अब देखिए 4 का विभक्ता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंतिम क्या 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होता है? 4 से विभाज्य, तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। अब देखिए इसमें 4 को हम कैसे लिखते हैं? 4 को हम लिखते हैं 2 का पावर 2। इसीलिए हमने क्या किया, उसकी संख्या के अंतिम 2 अंक को हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? 4 को हम लिखते हैं 2 का पावर 2, इसीलिए संख्या को हम जो चेक करेंगे अंतिम 2 अंक ही चेक करेंगे। तो चलिए उदाहरण देते हैं। जैसे 9 है, 7 है, 7 है, 5 है, 1 है, 6 है। अब पूछेंगे कि यह संख्या क्या 4 से विभाजित है? तो आप लोग क्या कहोगे कि हाँ है। कैसे है? क्योंकि अंतिम जो है 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है? 4 से विभाजित है। 4 चौका 16, इसीलिए यह संख्या क्या हो गया? 4 से विभाजित हो गया। समझ गए? एक उदाहरण और ले लीजिए। 7 7, 5 5, 6 2 6 और ले लीजिए 6 4। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है और आपको 1 सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा। क्या यह है कि नहीं है? 4 से विभाजित है या नहीं है? 4 से विभाजित है। कैसे है? अंतिम 2 अंक क्या है? 4 से विभाजित है। 16 चक्र क्या होता है? 64 होता है। इस प्रकार से आप 4 का भी समझ गए। अब जो 8 से विभक्ता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछा जाता है बार बार। 8 से विभक्ता का क्या नियम है? अंतिम 3 अंक। कैसे अंतिम 3? क्यों करते हैं 3 अंक? क्योंकि 8 को हम लिखते हैं 2 का पावर क्यू। क्या लिखते हैं? 2 का पावर क्यू लिखते हैं। इसीलिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक को हम चेक करते हैं। अब लीजिए 9 7 7 6 5 1 2। अब हम बोलेंगे यह संख्या क्या है? यह संख्या जो है 8 से विभाजित है या नहीं है? आप क्या करोगे? अंतिम 3 अंक क्या करेंगे? हम देखेंगे। ये 512 है, हम तो जान रहे हैं 512 क्या है? 8 का क्यू भी होता है। जो नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? 8 इस 512 में भाग देंगे। 512 में क्या करिए? भाग दीजिए तो क्या होगा? ये हो जाएगा 8 छक्का 48 हो जाएगा। ये 3 बचेगा, ये 2 को क्या करिए? उतार दीजिए तो 8 छक्का 32 हो गया। ये भाग लग गया, इसीलिए यह संख्या क्या हो गया? 8 से पूरा इसमें भाग लग जाएगा। अब देखिए आगे हम समझाते हैं। 16 का भी समझाते हैं, 32 का समझाते हैं, 64 का क्या होता है, 128 का क्या होता है, 256 का क्या होगा। सभी का विभक्ता के नाम आप अपने से निकाल लीजिएगा। ये बेसिक था 2 वाला। ये 2 का रूल था और 2 के सभी बड़े भाई को हमने देख लिए। 4 का, 8 का, अब और भी देख लेते हैं। और आप जो है सभी का 2 का जितने भी बड़े भाई होंगे सभी का आप अपने से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16 का नियम देखते हैं। तो रूल ऑफ 16 क्या है? अब देखिए 16 को हम कैसे लिखते हैं? 16 को हम लिखते हैं 2 को पावर 4 लिखते हैं। अब क्या करेंगे? बस यहीं से नियम निकलता है। जिस संख्या के अंतिम 4 अंक क्या होगा? 16 से विभाजित होगा, विभाज्य होगा, वह संख्या पूरा 16 से भाग लग जाएगा। ये नियम है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्या बैठाना है दिमाग में? कि पावर को देखना है। तो 2 के जितने भी बड़े भाई हैं, तो 16 का हम देख लिए क्या 2 पावर 4 लिखते हैं। तो अंतिम 4 अंक क्या होगा?
कोई भी संख्या है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इतनी बड़ी संख्या है, क्या करेंगे? तो हम अंतिम 4 अंक को क्या करेंगे? जांच करेंगे। यदि इसमें 16 से भाग लग जाएगा तो हम क्या समझेंगे कि सभी में क्या होगा? पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब देखिए 32 का निकालेंगे। अब यदि हम कहेंगे 32 का, तो 32 का कैसे निकालेंगे? 32 को हम कैसे लिखते हैं? 2 पावर 5 लिखते हैं, 2 पावर 5 लिखते हैं। अंतिम 5 अंक को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब कहेगा 64 का, 64 को हम कैसे लिखते हैं? 2 पावर 6, अंतिम 6 को हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। इतना जो है कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। आप जो है जो इसका बेसिक जो था, नियम जो था, उसको याद रखना है। यदि कोई पूछे आपको 128 का विविधता का नियम क्या होता है, आप क्या कहोगे? कि आप बता सकते हो ये 64 दुना क्या होता है? 128 होता है, यानी कि 2 पावर क्या होता है? 7। जिस संख्या का अंतिम 7 अंक क्या होगा? 128 से विभाज्य होगा, वह पूरा संख्या जो है क्या होगा? 128 से भाग लग जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो। ये नियम को सिर्फ आपको याद रखना है, लेकिन जो मेन जो है याद रखना क्या? 2 रखना है, 4, 8 और 16, यहाँ तक आपको क्या करना है? रिविजन करते रहना है। तो 2 के हम कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम 3 में। अगला है 3 से विभाज्यता का नियम। क्या है? जिस संख्या के अंकों का योगफल क्या हो? 3 का गुणज हो या 3 से विभाजित हो, तो वह क्या होता है? संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। अंकों का योग, इसका बेसिक जो है आप लोग कैसे करिएगा? अंकों का योगफल क्या करेंगे? इस तरह से करिएगा, 3 + 6 + 7 2 3 2 7, और इसमें क्या करेंगे? हम 3 से भाग लगाएंगे। अब सभी को जोड़िए, क्या होता है? 6 3 9 7 16 2 18 18 3 21 21 2 23 23 7 30। ये 30 में क्या है? 3 से भाग लग गया 10 बार में। जब 30 में 3 से भाग लग गया तो इसीलिए यह 3 से जो है यह संख्या जो क्या होता है? पूरा पूरा 3 से भाग लग जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? बेसिक करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे? इस तरह से हम नहीं करेंगे। एग्जाम के लिए कैसे करते हैं? जैसे संख्या आपका है 3 है, 6 है, 7 है, 2 है, 3 है, 2 है, 7 है, ये है। तो एग्जाम हॉल में हम कैसे करेंगे? 3 का पहाड़ा से हम मिलान करेंगे। अब 3 के पहाड़ा में जो है पहला 3 क्या आता है? 3 आता है, 6, फिर क्या है? 9। अब इसका ही मिलान करेंगे सिर्फ। इसको हम देखेंगे कि इतना जो है कहाँ कहाँ हो रहा है। किसी भी 2 संख्या को यदि योग करेंगे, ये 9 पुर जाना चाहिए, और योग करने पर 6 पुर जाए तो हम क्या करेंगे? उसको काट देंगे। देखिए कैसे करते हैं, समझिए। देखिए फर्स्ट में हम 3 को देख लिए, 3 देख लिए तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। 6 भी नजर आ गया, इसको क्या करेंगे? काट देंगे। फिर है 7, 7 में 3 से भाग लगेगा नहीं, लेकिन 7 और 2 को जोड़िए, कितना होता है? 9 होता है, काट दीजिए। 9 क्या है? 3 से विभाज्य है। फिर देखिए 3 नजर आ गया, ये 3 क्या है? कट जाएगा। फिर 2 है, 2 जो है 3 से भाग नहीं लगेगा। 7 क्या है? 2 से 3 से भाग नहीं लगेगा। क्या करेंगे? फिर 8 करते हैं, तो 7 2 क्या होता है? 9। क्या हो गया? 9 क्या है? आपका 3 से विभाज्य है। तो एग्जाम हॉल में आप इस नियम का जो है डिजिटल सम इसको बोलता है, इसका नियम आपको क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। एक और देख लीजिए, 7 है, 3 है, 2 है, 8 है, 9 है, 7 है, 1 है, 2 है, ये आपका संख्या है। और हम कहेंगे ये 3 से विभाजित है या नहीं है। आपको 2 सेकंड में आंसर देना है। क्या करना है? देखना है कि भाई 9 है, ये कट गया, 3 है, कट गया। फिर देखिए ये 7 2 9 हो गया, इसको काट दीजिए। फिर यहाँ देखिए 7 2 9, इसको काट दीजिए। फिर देखिए 8 1 9, इसको काट दीजिए। इसका मतलब क्या है? यह संख्या 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इस प्रकार से हमको नहीं, ये बेसिक था, ये आपको जानना है। किसी भी ट्रिक का जो है बेसिक आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, तब आप जो है ट्रिक को अपना सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं 3 से विविधता का नियम। अब देखिए 9 से विविधता का नियम सीखिए। अगला नियम है 9 का विविधता का नियम। इसका भी सेम है, 3 वाला ही है। जिस संख्या के अंकों का योगफल क्या हो, 9 का क्या हो? गुणज हो, वह क्या होता है? संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो एग्जाम्पल से देखिए क्या होता है, इसको समझिए। ये संख्या आपका दिया हुआ है, ये क्या 9 से विभाजित है या नहीं है? तो क्या करेंगे? अंकों का हम योगफल करेंगे। हमने अभी जस्ट बताया है कि कैसे चेक करना। बेसिक जो क्या करना है, बेसिक जो आप यही करिएगा, 2 प्लस क्या करिएगा? 3 4 9 और 7 + 2 6 + 3/9। इस तरह से करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 2 5 8 9 18 हो गया, 18 7 25 2 27, 27 से हो गया, 27 3 30 6 36, ये 36 हो गया। 36 में क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 4 बार में ये खा जाएगा। इसका मतलब जो है यह संख्या जो है 9 से पूरा पूरा भाग इसमें 9 से लग जाएगा। लेकिन क्या करेंगे हम? दूसरा नियम हम क्या बताए हैं? डिजिटल सम। तो क्या संख्या है आपका? है 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 7 है, 2 है, 6 है, 3 है।
इसको हमको क्या करना है, 2 से 3 सेकंड में बताना है कि 9 से विभाजित है या नहीं है। कैसे करेंगे हम, 3 2 5 4 9 क्या हो गया, 9 से विभाजित हो गया। फिर 9 है, 9 से तो क्या हो गया, विभाजित हो गया। फिर ये 7 2 9 क्या हो गया, 9 हो गया। फिर 6 3 क्या हो गया, 9 हो गया। इसका मतलब क्या है, 9 से ये पूरा पूरा भाग इसमें लग जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, चेक करना है, न कि इस तरह से। ये बेसिक था, तो आप समझ गए होंगे 9 से विभाज्यता का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 का। 10 का तो आप लोग जानबे करते हैं, 10 का क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है 10 से भाग लगाना। अब जो है अगला नियम है 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 0 या 5 हो। बहुत ही ईजी है ये 5 से विभाज्यता का नियम। क्या है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 7 7 8 0। देखिए इकाई स्थान पर क्या आया, 0 आया, तो इसीलिए यह क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, और यह 2 से भी विभाजित होगा। फिर देखिए 3 7 2 9 9 8 5। देखिए इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, इसीलिए यह क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। बस इसका क्या करना है, इसका भी इकाई अंक को सिर्फ देखना है, क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जो क्या हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह क्या होता है, 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। जब भी हम 6 का विभाज्यता का नियम देखेंगे और क्वेश्चन यहाँ से यदि आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भी भाग लगाएंगे और 3 से भी भाग लगाएंगे। तो हम जानते हैं 2 का विभाज्यता का नियम जानते हैं और 3 का विभाज्यता का नियम जानते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। जबकि 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल क्या हो, 3 का गुणज हो। आइए हम उदाहरण से समझते हैं इसको। तो पहला उदाहरण है 2 3 6 7 6। यह देखना क्या है, हम पहले देखेंगे क्या, इकाई स्थान। 2 से पहले भाग लगाएंगे। इकाई स्थान पर 6 है, यह क्या होगा, 2 से विभाजित है, 2 से इसमें क्या होगा, भाग लग गया। अब देखते हैं 3 से क्या करते हैं हम, 3 से तो 3 कट गया, ये क्या हो जाएगा, 6 6 12 2 6 6 12 2 14 7 कितना होता है, 21। 21 क्या है, 3 से भाग लग जाएगा। ये क्या हो गया, ये भी कट गया, यानी कि ये क्या हो गया, 3 से भी भाग इसमें लग गया। इसका मतलब है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से क्या हो, भाग लग जाए, वह संख्या क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। समझ गए। अगला उदाहरण देख लीजिए एक और। तो यह देखिए, पहले हम देखेंगे क्या, 2 से भाग लगाएंगे। इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, या क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो गया ये। अब देखेंगे 3 से, तो क्या करेंगे हम, 9 को काट देते हैं, 5 4 ये 9 कट जाएगा, ये 2 1 3 कट गया, सब कट गया 3 से। इसका मतलब क्या है, यह 3 से भी क्या है, विभाजित है। 3 से भी क्या है, विभाजित है, तो इसीलिए यह क्या होगा, यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 6 का विभाज्यता का नियम समझ गए आप लोग। अब लास्ट जो है, अगला जो है 7 से विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें क्या कहता है रूल, दी हुई संख्या के इकाई स्थान को क्या करते हैं, दुगुना करते हैं, और शेष जो संख्या है उसमें घटा देते हैं। यदि वह 7 से विभाज्य है या 7 का गुणज है, तो क्या होता है, वह संख्या 7 से पूरा भाग लग जाता है। तो चलिए, डिफिनेशन से आप नहीं समझे होंगे, इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। तो पहला है 315। हमने क्या कहा, इकाई स्तर को दुगुना करके क्या करते हैं, घटाते जाते हैं। अब ये 315 है, ठीक है, यहां पे समझिए इसको। 315 क्या है, हमको देखना कि ये 7 से भाग लगता है कि नहीं लगेगा। क्या करेंगे, इकाई स्थान को क्या करेंगे, दुगुना। तो 5 दुना क्या हो जाएगा, 10। 10 क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, क्या बचेगा, 1। ये 3 में से जाएगा 2। अब देखिए 21 क्या है, 21 क्या है, 7 से विभाज्य है, 7 का गुणज है, इसीलिए 315 में क्या होगा, 7 से पूरा भाग लग जाएगा। ये 7 का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है नियम। और समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप लोग। अब जो है अगला जो है आपका 16807 है, 16807 है। ये उदाहरण है, बताइए ये 7 से भाग इसमें लगेगा कि नहीं। क्या करेंगे हम, इकाई स्थान को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, और क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 7 दुना क्या होता है, 14, इसका इकाई स्थान को और घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 में से ये 6 बचेगा, ये 1666 होगा। फिर हम इसको और छोटा करेंगे, तो 6 दुना 12। अब इसका इकाई स्थान क्या है, 6 है, तो फिर 6 को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, क्या हो गया, 12 हो गया। तो 12 क्या करेंगे, घटा देंगे। और जो इसको क्या करते हैं, हम छोड़ते जाते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 6 में से 2 गया, कितना होता है, 4। ये 6 में से गया, क्या होता है, 5। ये क्या होता है, 1। अब देखिए ये 7 से भाग लग रहा है, 7 दुना 14, 7 दुना 14। लेकिन चलिए हम और छोटा करना चाहते हैं, क्या करेंगे, फिर इकाई स्थान को क्या करिए, दुगुना करिए, 4 दुना 8। 8 को क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 7। ये 7 क्या है, 7 से पूरा भाग लग रहा है।
इस प्रकार से हम चेक करते हैं। तो बड़ी बड़ी संख्या दिया रहेगा आपको एग्जाम में और कहेगा 7 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इस नियम से ही आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। एक और आप लोग बनाइए। एक दिया हुआ है, क्या है, आपको दिया हुआ है, तो क्या करना है इसको, ये जो है 62,692 क्या है, 7 से विभाजित लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको जांच करना है। तो कैसे करेंगे जांच, इकाई स्थान को दुगुना करिए, 2 दूना 4, 4 को क्या करिए, घटा लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2, ये 6। फिर क्या करेंगे, 5 को दुगुना करेंगे, तो 5 दूना 10, 10 घटा लीजिए इसमें, ये 6 हो जाएगा, ये 1, ये। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम 6 को दुगुना करेंगे, 6 दूना 12, तो 12 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 11 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 9 2 11, ये 5 में से 1 जाएगा 4, ये 49 क्या है, 7 से विभाजित है। जब 49 क्या है, 7 से विभाजित है, इसीलिए यह संख्या जो है क्या होगा, 7 से पूरा भाग इसमें लग जाएगा। तो इस प्रकार से 7 का विविधता का नियम यही कहता है। जिस संख्या के सम स्थानक के अंकों का योगफल एवं विषम स्थानक के अंकों का योगफल का अंतर क्या हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, वह क्या होता है, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। यह जो है डिफिनेशन थोड़ा सा जो है याद करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसका शॉर्ट जो है डिफिनेशन क्या होता है, शॉर्ट जो ट्रिक क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। तो बात वही सेम होता है। तो हम क्या कहना चाहेंगे कि अल्टरनेट को क्या करिए, जोड़ दीजिए। अल्टरनेट को जोड़ के क्या करेंगे, उसका अंतर हम लोग करेंगे, तो वही होता है। ये अल्टरनेट करिए, तो अल्टरनेट यहाँ से करिए, तो क्या हो गया, 6 3 9 3 12, 12 लिख दीजिए आप। फिर इसको जोड़िए, 6 5 11 1 12, तो देखिए अंतर क्या हो गया, आपका 0 हो गया। ये आपको अल्टरनेट को क्या करना है, जोड़ना है, सम विषम वहां पे नहीं करना है आपको। यदि सम विषम करिएगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो है कंफ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए इसको हम देखिए क्या करते हैं, अल्टरनेट को जोड़ दीजिए। इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। तो इधर से करिए, 8 को जोड़िए, 8, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको ले लिए, जोड़िए, तो 8 8 क्या हो गया, 16 हो गया। ऐसे जोड़ दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, ये प्लस 8 हो गया, ये प्लस 8 हो गया, ये ले लिए। फिर अब ये लेंगे, 6 2 8, 6 लिए, 2 लिया और 0 लिए। अब घटाइए, क्या हो गया, ये 8 8 16, 2 18 1 19, यह क्या हो गया, 6 2 8, तो 19 में 8 जाएगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 क्या है, डिफिनेशन तो यही मैंने कहा था कि क्या हो, या तो अंतर क्या हो, 0 हो, या क्या हो 11 का गुणज हो, वह क्या होता है, 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये जो है यही आपका जो है 11 से विविधता का नियम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी पर जो है आपके एग्जाम में जो है बहुत ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ अब क्या करता है, जो ट्रेंडिंग अभी क्वेश्चन है, 11 का मल्टीपल कर देता है। कभी कभी दे देगा 88 का जो है पूछेगा विविधता का नियम, संख्या आपको बड़ी बड़ी दे देगा, कहेगा 88 से भाग इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। तो वहाँ क्या करेंगे, हम 11 गुना 8 इसको लिखेंगे। 77 का कर देता है, कहेगा 77 से विविधता का नियम को लिखें। 77 से कौन सी संख्या 77 से क्या होता है, पूरा भाग लगता है। इस तरह से ट्रेंडिंग अभी क्वेश्चन चला हुआ है। वो जो हम क्या करेंगे, सवाल जब बताएंगे उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही VVI है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है 11 से विविधता का नियम। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं जो है पार्ट 2 में इसका जो है सभी जितना भी आभास संख्या है सभी का मैं विविधता का नियम बताएंगे और एक ट्रिक से बताएंगे, और आप जो है 1 से लेकर 100 तक विविधता का नियम आप अपने से निकाल सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको पार्ट 2 में बताएंगे। तो क्या करना है, यदि बात समझ में आ गई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फॉलो करना है और शेयर भी कर दीजिएगा तो और अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।